स्केलर एक सिंगल पॉइंट है जिसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। तो इसमें सिर्फ एक सिंगल डेटा होता है, एक सिंगल पॉइंट है, ठीक है। और फिर वेक्टर में एक से ज़्यादा, ठीक है, एरे हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग एरे भी बोलते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं, सेम टाइप ऑफ डेटा, राइट, वो स्टोर कर सकते हैं। और स्केलर में कैसा सिर्फ मैग्नीट्यूड था, और यहाँ पे डायरेक्शन भी होता है अगर मैं उसको मैथमेटिकल टर्म में बोले तो, ठीक है। और फिर मैट्रिक्स ये 2D एरे होता है, ठीक है। इसमें हम लोग एक्स वाई एक्सिस पे, अब जो प्लेन होता है ना, एक्स एक्सिस का जो प्लेन है और वाई एक्सिस का प्लेन है, वो आप अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो प्लेन होता है, ठीक है। और टेंसर में हम लोग दो से ज़्यादा डायमेंशन के डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये अब ए आई एम एल कर रहे हो तो सारे जो डेटा हैं आपके वो टेंसर में ही होते हैं, ठीक है। तो उसको मैथमेटिकल जो इक्वेशंस होते हैं उसको करने में आसानी होती है, तो सारे डेटा जो कन्वर्ट करके टेंसर में ही लाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेशन भी देख सकते हो। तो यहाँ पे स्केलर है, ये रो वेक्टर है, ये कॉलम वेक्टर है, इससे मिलके हम हमारा मैट्रिक्स बनता है और मैट्रिक्स से हमारा टेंसर बनता है, ठीक है। ये मल्टी डायमेंशनल एरे बोल सकते हो इसको। अब यहाँ पे डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर हम लोग, मैं जो प्लेन की बात कर रहा था, तो इसमें अगर स्क्वायर देखोगे, सर्कल देखोगे, ये आपका टू डायमेंशनल है, ठीक है। ट्राइंगल है, टू डायमेंशनल है। रेक्टेंगल टू डायमेंशनल है। इसमें तीसरा डायमेंशन आएगा जब अगर इसको विड्थ मिल जाए। पीछे आप देख रहे होगे तो यहाँ पे अगर आप इमेजेस देखोगे तो इन सब में पीछे की तरफ भी आपको डेटा दिख रहा है ना। तो ये थ्री डायमेंशनल हो गया। अभी हम लोग इसको यहाँ पे कैसे विजुअलाइज करेंगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो का हम लोग मेन एम यही है कि आप विजुअलाइज कर पाओ ये 2D एरे और 3D एरे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये जो 3D एरे है बेसिकली कलेक्शन ऑफ 2D एरे। तो 2D एरे में कैसे होता है, यहाँ पे एरे डिफाइन किया आपने, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके अंदर हम लोग दो डेटा लिखते हैं, तो हम लोग बेसिकली क्या सोचते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, विच इज़ करेक्ट ऑल्सो, बट ये ऐसा है नहीं, ठीक है। आप इसमें क्या कर रहे हो कि हम इसको डिफाइन कर रहे हो 3 by 3 का, कि 3 रो और 3 कॉलम हो। मतलब आप ये जो प्लेन था, ठीक है, एक्स एक्सिस पे ये आधा डेटा है और आधा डेटा वाई एक्सिस पे है, ठीक है। इसको 2D एरे बोलते हैं। और फिर से ही 3D एरे बनता है, ठीक है। इसमें एक्स वाई जेड हम लोग सोचते थे तो वैसा नहीं है। ये जो 3 है बेसिकली ये डिफाइन करता है कि आपका कितना ब्लॉक्स है, ठीक है, कितने 2D एरेज है इसमें। अभी जैसे यहाँ पे ये इमेज देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये 3 ब्लॉक्स है, पहला जो 3 है, ठीक है। दूसरे 3 का मतलब हो गया कि एक्स एक्सिस पे आपका मतलब ये रो वाइज कितने डेटा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे कॉलम वाइज कितने डेटा है। तो ये रो और कॉलम का ये है, ठीक है। और हम लोग इसको एक्स वाई जेड करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। अगर आप विजुअलाइज कर पाओ तो इसको विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हम लोग वो इमेज देखते हैं ना कि क्यूब में एक के पीछे एक एरेज है, तो ये पहला एरे हो गया, ठीक है, 2D एरे। इसके पीछे ये हो गया, इसके पीछे, तो ये अब सोचोगे कि 3D एरे वैसा नहीं है, ठीक है। आपको वो समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो जैसे इस एग्जांपल में देखोगे तो यहाँ पे दो ही ब्लॉक है। ब्लॉक वन में यहाँ पे 3 डायमेंशन का एरे है, ठीक है। यहाँ पे भी ब्लॉक टू में या एरेज है, ठीक है। ये मिलके हमारा 3 डायमेंशनल बन रहा है, ठीक है। और हम इसको जब लिखेंगे तो वो लिखते टाइम हमको कैसे पता चलेगा, ठीक है, उसके लिए इजी है। अब अगर यहाँ पे देखोगे 2 डायमेंशनल में ये जो होगा 2 ही होगा, ठीक है। और 3 डायमेंशनल में ये 3 होने वाला है। स्टार्टिंग और एंडिंग आपको देखना है, उससे पता चल जाएगा आपको कि कौन सा कितने डायमेंशन का है। अगर यहाँ पे देखोगे 2 डायमेंशनल जैसे हम लोग ने डिफाइन किया है, तो यहाँ पे एक हो गया, ये दो हो गया, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका यहाँ पे से 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशन के लिए इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे ये ऐसे लिखा है, ये एक तरीका है लिखने का। और फिर यहाँ पे ये दूसरा तरीका है लिखने का, ठीक है।
तो ये बेटर वे है, जिसको पढ़ने में आसानी होता है, मोस्टली लोग ये यूज़ करते हैं। तो आप अगर जहाँ पे देख रहे हो कि स्टार्टिंग में तीन ब्रैकेट्स है, तो ये मतलब थ्री डायमेंशनल है, ठीक है। और अगर आपको कोड करना है तो इसके थ्रू कोड भी कर सकते हैं। और आपको अगर फोर डायमेंशन देखना है कि फोर डायमेंशनल कैसा होता है, तो ये फोर डायमेंशनल बेसिकली जो क्यूब होता है आपका, एक के ऊपर एक क्यूब रख दो, वो आपका फोर डायमेंशनल हो गया, ठीक है। इसमें आप देख रहे होगे तो ये फोर डायमेंशनल है, ठीक है। इसको भी आप कर सकते हो, मतलब जैसे एरे में आपने तीन एरे दिए थे, तो चार एरे देने हैं आपको, और फिर इसको डिफाइन कर सकते हो। ऐसे ही पाँच के लिए है, छः के लिए, ठीक है।